गांव के किनारे एक पुरानी कोठी में एक बिल्ली रहती थी जिसका नाम मैना था। मैना बहुत होशियार और चालाक थी। वो दिन भर कोठी के इर्द घूमती और चूहों का शिकार करती। चूहे इससे बहुत खौफजदा थे और हमेशा अपने बिलों में छिपे रहते। एक दिन चूहों के सरदार ने फैसला किया कि अब वो मैना का मुकाबला करेंगे। इसने तमाम चूहों को जमा किया और कहा, हमें एक ऐसी तरकीब सोचनी होगी जो इस बिल्ली को हमेशा के लिए गांव से भगा दे। छोटे से चूहे ने, जो सबसे ज्यादा होशियार था, एक तरकीब बताई। इसने कहा, हम इसके गले में घंटी बांध देंगे। जब भी वो चलेगी, घंटी बजेगी और हमें पता चल जाएगा कि वो कहाँ है। सब चूहे इस तरकीब पर खुश हो गए, लेकिन सवाल ये था कि घंटी बिल्ली के गले में कौन बांधेगा। कोई भी चूहा ये काम करने के लिए तैयार नहीं था। आखिरकार चूहों का सरदार बोला, हम सब मिलकर रात के अंधेरे में ये काम करें। वे रात हुई तो तमाम चूहे आहिस्ता से बिल्ली के पास गए जो गहरी नींद सो रही थी। सबने मिलकर घंटी इसके गले में बांध दी। जैसे ही मैना ने हरकत की, घंटी बजने लगी। बिल्ली चौंक गई और उसने देखा कि तमाम चूहे इसे घूर रहे हैं। वो समझ गई कि अब वो खामोशी से शिकार नहीं कर पाएगी। मैना ने चूहों को देखकर कहा, तुम लोगों ने मुझे शिकस्त दे दी। अब मैं इस गांव को छोड़कर चली जाती हूँ। चूहे खुशी से चलाने लगे और अपनी कामयाबी का जश्न मनाने लगे। मैना वाकई गांव छोड़कर चली गई, लेकिन कुछ ही दिनों बाद चूहों को एहसास हुआ कि बिल्ली के बगैर वो सुस्त हो गए हैं। उनकी तादाद बहुत बढ़ गई और इन्हें खुराक की कमी का सामना करना पड़ा। चूहों के सरदार ने फिर सबको जमा किया और कहा, शायद हमसे गलती हुई। बिल्ली हमारे लिए एक चैलेंज थी जो हमें मुतहर्रिक रखती थी। इस दिन के बाद चूहों ने मैना को वापस बुलाने का फैसला किया। इन्होंने उसे तलाश किया और माफी मांगी। मैना ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, लेकिन अब मैं तुम्हें ज्यादा आसानी से नहीं जाने दूंगी। और फिर से गांव में बिल्ली और चूहों की दोस्ती और मुकाबले की नई कहानी शुरू हुई।